दोस्तों, आज हम भेड़िए वुल्फ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। व्रिकिया भेड़िया एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। वैज्ञानिक रूप से भेड़िया कैनिडाई पशु परिवार का बड़े शरीर वाला सदस्य है। भेड़िए किसी जमाने में पूरे यूरेशिया, उत्तर अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन मनुष्यों की आबादी के बढ़ने के कारण अब इनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिकों द्वारा जब भेड़ियों और कुत्तों पर अनुवांशिकी अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से ही निकली हुई है, यानी 10,000 वर्ष पहले प्राचीन मनुष्यों ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया था, जिनसे कुत्तों के वंश की शुरुआत हुई। वर्तमान में इनकी 38 प्रजातियां ज्ञात है। तो चलिए अब हम भेड़ियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। विश्व में लगभग 1,50,000 भेड़िए हैं। मादा भेड़ियों का गर्भकाल लगभग भेड़िया के बच्चे आमतौर पर मार्च से मई के बीच पैदा होते हैं। भेड़िए भोजन की तलाश में हर दिन 10 से 30 मील की यात्रा कर सकते हैं। भेड़ियों द्वारा एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर मुर्दाखोर और अन्य अपमाजक जैसे चील, भालू और कौवे जीवित रहते हैं। वुल्फ की ताकत उसके जबड़े में होती। कुत्ते की तुलना में भेड़ियों के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। उनके जबड़े से वो 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच की रफ्तार से शिकार को काटते हैं। भेड़िए के जबड़े में 42 तीक्ष्ण दांत होते हैं, जो इतने धारदार होते हैं कि हड्डियां तक को भी चीर डालते हैं। भेड़ियों की उत्पत्ति प्राचीन काल में मौजूद मेसोसाइन नामक कुत्ते से हुई थी, जो आज से करीब 35 मिलियन साल पहले इस धरती पर मौजूद था। यह एक छोटा कुत्ता था जो 1927 में फ्रांस के एक पुलिसकर्मी ने एक लड़के को इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वह एक इंसानी भेड़िया है। इसी साल फ्रांस के सभी जंगली भेड़िए मार दिए गए थे। भेड़ियों की उम्र लगभग 8 से 16 साल तक की होती है। आमतौर पर जंगली भेड़िए 8 साल तक ही जीते हैं, जबकि इंसानी देखरेख में रहने वाले भेड़िए 12 से 16 साल तक जी जाते हैं। वुल्फ कुत्ते परिवार का सबसे बड़ा और खतरनाक सदस्य है। ज्यादातर वुल्फ हिरन जैसे बड़े जानवर का शिकार करना पसंद करते हैं, पर कभी कभी वो खरगोश के शिकार से भी काम चला लेते हैं। भेड़िए अमेरिका द्वारा सन 1973 में जारी की गई विलुप्तप्राय जानवरों की लिस्ट में सबसे आज पूरी दुनिया में करीब 3 लाख भेड़िए मौजूद है। भेड़िए की संख्या हर साल कम होती जा रही है क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए भेड़ियों का शिकार करते हैं। भेड़िए कैनिडा परिवार कैनिडी फैमिली के सबसे बड़े सदस्य है, जिसमें घरेलू कुत्ते, कोयोट अफ्रीकी शिकारी कुत्ते, कई प्रकार की लोमड़ी और कई प्रकार के गीदड़ शामिल है। दुनिया भर में भेड़ियों की 3 प्रजातियां और लगभग 40 उपप्रजातियां पाई जाती है। भेड़ियों की 3 प्रजातियां हैं: 1 ग्रे वुल्फ, 2 रेड वुल्फ, 3 एथोपियन वुल्फ। भेड़ियों के झुंड की संख्या कम से कम 20 से अधिक होती है। हाउलिंग के दौरान झुंड में से सबसे ताकतवर नर भेड़िया और मादा भेड़िया झुंड का नेतृत्व करते हैं। इस झुंड को अल्फाज के नाम से जाना जाता है। भेड़ियों के हाउल कोवेल की आवाज को 10 किलोमीटर की दूरी तक एक भेड़िया एक बार में करीब 9 किलोग्राम तक मांस खा जाता है। इसमें हड्डियां भी शामिल होती है। एक अकेला भेड़िया 24 घंटों में करीब 200 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। भेड़िए अनजान लोगों से डरते हैं, इसी वजह से वो लोग कुत्तों की तरह अनजान लोगों को देखकर भौंकते नहीं है बल्कि छिप जाते हैं। दक्षिणी यूरोप की गुफाओं में भेड़िए के सबसे पुराने चित्र मिले हैं। यह लगभग 20,000 BC के है। भेड़िए अपने शिकार का पता 1 मील की अधिक दूरी से सूंघ के लगा सकते हैं। भेड़ियों में 200 मिलियन सुगंध कोशिकाएं होती है, जबकि मनुष्यों के पास केवल 5 मिलियन कोशिकाएं होती है। भेड़िए कुत्तों से ज्यादा होशियार होते हैं। भेड़ियों का दिमाग कुत्तों से 16 से 30% बड़ा होता है। भेड़िए बिना खाए 2 हफ्तों तक रहने में सक्षम है। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं। संभोग कर बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल अल्फा नर और मादा भेड़ियों का होता है। शिकार के बाद उसे खाने का पहला हक भी अल्फा भेड़ियों का ही होता है। भेड़ियों के समूह की सामाजिक संरचना बदल सकती है। पदानुक्रम में नीचे के क्रम का भेड़िया शीर्ष क्रम के भेड़िए को नेतृत्व प्राप्ति के लिए चुनौती दे सकता है। चुनौती में हार जाने पर अक्सर शीर्ष क्रम का भेड़िया समूह छोड़ देता है और नया साथी खोजकर नया समूह बना लेता है। भेड़ियों की श्रवण शक्ति इंसानों से 20 गुना बेहतर होती है। ये जंगल में 6 मील दूर और खुले टुंड्रा में 10 मील दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। भेड़ियों तैरकर 8 मील 13 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच की छोटी जालीदार संरचना होती है, जो तैरने में सहायक है। भेड़िए उस समूह में रहते हैं। इनके समूह को पैक पैक कहा जाता है। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या यह 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। कुत्ते डॉग की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है। कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था। अनुवांशिकीय अध्ययन में ज्ञात हुआ कि उन्हीं से कुत्ते की नस्ल निकली। भेड़िए कुत्तों की तरह अच्छे रक्षक और रखवाले नहीं बन सकते क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपरिचितों से भय खाने की है। वे उनसे डरते हैं और गुर्राने के बजाय छुप जाते हैं। भेड़िए की पूंछ सीधी होती है। कुत्तों की नस्लों की तरह उसकी पूंछ मुड़ी हुई नहीं होती। अन्य जानवरों के विपरीत भेड़िए अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट भाव ला सकते हैं। इसका उपयोग वे संप्रेषण और समूह में एकता बनाए रखने के लिए करते हैं। 6 माह के हो जाने के बाद युवा भेड़िए शिकार करने लग जाते हैं। भेड़ियों के एक समूह में कई मादाएं बच्चे पैदा करने में सक्षम होती है, लेकिन कुछ ही संभोग कर बच्चे पैदा करती है। अक्सर केवल अल्फा नर और मादा भेड़िया संभोग करते हैं, जो कि सबसे तंदुरुस्त और ताकतवर शावक पैदा कर सकते हैं। इस तरह वे समूह में उन शावकों की संख्या सीमित करते हैं जिन्हें उनकी देखभाल करनी होती है।
अन्य मादा भेड़ियों का काम शावकों के पालन पोषण में सहायता करना है। सन 1934 में जर्मनी दुनिया का पहला देश था जिसने भेड़ियों को बचाने के लिए कदम उठाए थे। फिर भी 19वीं शताब्दी के मध्य तक वहां पर सारे भेड़िए खत्म हो चुके थे। बाद में सन 1998 में पोलैंड से कुछ भेड़िए को लाया गया था और आज जर्मनी के पास करीब 200 भेड़िए हैं। भेड़िए एक बहुत ही भरोसेमंद साथी होते हैं। यह अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान भी दे देते हैं। जापानियों की भाषा में वुल्फ का अर्थ होता है ग्रेट गॉड। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 7,000 से भी ज्यादा भेड़ियों की खाल का व्यापार किया जाता है। भेड़ियों की इन खाल को ज्यादातर रशिया, चाइना और मंगोलिया से लाया जाता है। येलोस्टोन पार्क में आखिरी भेड़िया 1926 में मारा गया था। 1995 में भेड़ियों को यहां फिर से लाया गया। उसके केवल 10 वर्षों के बाद ही भेड़ियों की संख्या लगभग 136 भेड़िए हो गई। भारत इंडिया में आज भी भेड़ियों को पकड़ने का पुराना तरीका प्रचलित है जिसमें गड्ढा बनाकर उसे शाखाओं या पत्तियों से ढक दिया जाता है। जब भेड़िए उसमें गिर जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। अमेरिका की अमेरिंडियन संस्कृतियों में भेड़िए एक पथ प्रदर्शक और महान शिक्षक के रूप में देखा जाता है। भेड़िए अपने परिवार और अन्य प्रियजनों से इस तरह के मजबूत सामाजिक बंधन विकसित करते हैं कि कई बार अपने समूह परिवार के अस्तित्व के लिए ये खुद की जान भी दे देते हैं। एक औसत आकार का भेड़िया लगभग 2 घन शुक्राणु पैदा करता है। भेड़िए में प्रजनन काल लगभग 62 से 75 दिनों का होता है। भेड़िए के बच्चे को पप्स कहा जाता है। युवा मादा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की चेरोकी जनजाति चेरोकी ट्राइब द्वारा भेड़ियों का शिकार नहीं किया जाता था। उनमें यह मान्यता प्रचलित थी कि मारे गए भेड़िए के भाई या संबंधी उसकी मौत का बदला लेंगे। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि अगर भेड़िए को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार फिर कभी सही तरीके से काम नहीं करेगा। भेड़िए अपने क्षेत्र में रहकर ही शिकार करते हैं। शिकार की उपलब्धता पर क्षेत्र का आकार निर्भर करता है, जो 25-30 वर्ग मील से लेकर 80-90 वर्ग मील तक हो सकता है। भेड़ियों के समूह पैक के सदस्य अपने क्षेत्र की चौकसी करते हैं ताकि अन्य समूह उनके क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। शिकार के पूर्व भेड़ियों के एकत्र होकर गुर्राहट हाउलिंग के साथ शिकार की शुरुआत करते हैं। ये गुर्राहट हाउलिंग भेड़ियों के अन्य पैक्स समूह को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का संकेत होती है। भेड़ियों में शिकार की सफलता दर बहुत कम होती है। वे 10 में से केवल एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं। भेड़िए वसंत के बाद अपने फर झड़ा देते हैं। आमतौर पर उस दौरान तापमान गर्म होने लगता है और अधिक गर्मी में उन्हें उतने मोटे फर की आवश्यकता नहीं रह जाती। भेड़िए वर्ष 1900 तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों से विलुप्त हो चुके थे। 1500 में इंग्लैंड का, 1770 में आयरलैंड का, 1772 में डेनमार्क का और 1848 में स्कॉटलैंड का आखिरी भेड़िया मारा गया था। पोलैंड, रोमानिया, पूर्व यूगोस्लाविया, ईस्ट यूगोस्लाविया, उत्तरी ग्रीस, उत्तरी स्पेन, नॉर्थ स्पेन और इटली का मध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में भेड़िए बचे हुए थे। कुछ भेड़िए हाल ही में स्कैंडिनेविया, फ्रांस और जर्मनी लौट आए हैं। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का भेड़ियों के प्रति इतना मोह था कि वह स्वयं के लिए प्रायः है वुल्फ या कंडक्टर वुल्फ उपनाम का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा उसके कई सैन्य ठिकानों के नाम भी भेड़ियों के नाम पर रखे गए। भेड़ियों से अपनी भीड़ों की रक्षा के लिए हंगरी में लोग कोमोडोर नस्ल के कुत्ते पालते हैं। इन्हें रखने का कारण इनके अत्यधिक घने बाल है, जिसके कारण भेड़ियों के लिए इन्हें काट पाना बेहद मुश्किल होता है। यूरोपीय के उत्तरी अमेरिका में आगमन के उपरांत भेड़िया वुल्फ अमेरिकी इतिहास में सबसे व्यापक रूप से शिकार किया गया जानवर बन गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लगभग विलुप्तप्राय हो गया। अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा 1915 में पश्चिमी राज्यों में भेड़िया उन्मूलन कार्यक्रम वुल्फ एराडिकेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, जिसमें व्यापक रूप से भेड़िए मारे गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में लगभग 300,000 भेड़िया संकर वुल्फ हाइब्रिड्स हाफ वुल्फ हाफ डॉग है। वे शुद्ध भेड़ियों की तुलना में अधिक आक्रामक और घरेलू कुत्तों की तुलना में अधिक अप्रत्याशित हो सकते हैं। हर वर्ष दुनिया भर में 6,000 से 7,000 भेड़ियों की खाल का कारोबार किया जाता है। खाल की आपूर्ति मुख्य रूप से रूस, रशिया, मंगोलिया और चीन, चाइना द्वारा की जाती है और मुख्यतः कोट निर्माण में उपयोग की जाती है। भेड़िया के बच्चे जन्म के समय 500 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं। भेड़िया के बच्चे जन्म के समय अंधे और बहरे पैदा होते हैं। भेड़िया के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीले रंग की होती है। उनके बड़े होने के साथ लगभग 8 महीने की उम्र तक यह पीले रंग की हो जाती है। भेड़ियों के मुंह में 42 दांत होते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शिकार की हड्डियों तक को चबाने में सक्षम है। भेड़ियों की सुनने की शक्ति काफी तेज होती है। यह जंगल में 6 मील दूर और खुले भूमि पर 10 मील दूर तक सुन सकते हैं। 1600 ईस्वी में आयरलैंड पर भेड़ियों की अच्छी खासी जनसंख्या थी। उस समय इसे वुल्फलैंड कहा जाता था।
प्राचीन ग्रीक के लोगों का मानना है कि यदि कोई महिला या पुरुष भेड़िए द्वारा मारे गए भेड़ लैम्ब के बच्चे का मांस खाता है तो उसके वैम्पायर बनने के चांस बढ़ जाता है। जीव वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च से पता लगाया है कि भेड़िए इंसानों द्वारा की गई हाउल होवेल की आवाज के जवाब में वापस जवाब देते हैं। भेड़िए चिंपैंजी सहित उन जानवरों में से एक है जो अपने चेहरे के हाव भाव से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इंग्लैंड, आयरलैंड वही पोलैंड के पास करीब 700, कनाडा में करीब 50,000, अलास्का के करीब 6,500, इटली के पास 300, स्पेन के पास करीब 2,000, स्वीडन और नॉर्वे के पास संयुक्त रूप से लगभग 70 भेड़िए बचे हैं। भेड़िए की सबसे आम प्रजाति ग्रे वुल्फ और सबसे दुर्लभ प्रजाति रेड वुल्फ है। भेड़िया एक समय रेगिस्तान और वर्षावनों को छोड़कर सर्वत्र व्यापक रूप से पाया जाने वाला शिकारी जानवर था। मादा भेड़िए की औसत लंबाई नाक से पूंछ तक 4.5 से 6 फीट होती है, वहीं नर भेड़िए की औसत लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है। सबसे छोटे भेड़िए मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, जिनका वजन मात्र 30 पाउंड होता है। सबसे बड़े भेड़िए कनाडा, अलास्का और सोवियत संघ सोवियत यूनियन में रहते हैं। उनका वजन 175 पाउंड तक हो सकता है। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है। एक भूखा भेड़िया अपनी एक खुराक में 20 पाउंड मांस खा सकता है, जो मानव के लिए 100 हैमबर्गर खाने जैसा है। भेड़िए अपने पंजों पर चलते हैं, इससे उन्हें रुकने और जल्दी मुड़ने में आसानी होती है। साथ ही उनके पंजों का निचला हिस्सा अधिक घर्षण से बच जाता है। भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। यदि समूह में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए तो यह समूह के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। भेड़िए मोनोगैमस होते हैं। नर और मादा भेड़िया आमतौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। वे समर्पित माता पिता होते हैं और परिष्कृत पारिवारिक संबंध आजीवन बनाए रखते हैं। पहले 4 माह में शावकों को तेजी से विकास होता है। इस अवधि में उनका वजन 30 गुना बढ़ जाता है। मादा भेड़िया अपने बच्चे को साफ रखने के लिए उसे चाटती है। उसे पेशाब कराने के लिए वह अपनी गर्म जीभ से उसके पेट को सहलाती भी है। भेड़ियों को अक्सर हाउलिंग करता हुआ देखा जाता है। यह उनके संवाद करने का तरीका है। अकेले होने पर अपने समूह पैक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेड़िया हाउल करते हैं। एक समूह पैक से दूसरे समूह पैक में संदेश भेजने के लिए भेड़ियों का पूरा समूह पैक एक साथ हाउल करता है। भेड़िए रात्रिचर होते हैं। वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं, लेकिन सर्दी भेड़िए घायल, बीमार, बूढ़े और आनुवंशिक रूप से कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ जीव प्रजनन कर अपनी नस्ल आगे बढ़ा पाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। मध्य युग के दौरान यूरोपीय लोगों ने बच्चे के जन्म के दर्द को कम करने के लिए पाउडर फॉर्म में भेड़िए के यकृत का उपयोग करते थे। सूजन को कम करने के लिए भेड़िए के दाहिने पंजे को सूजे हुए गले में बांध दिया जाता था। भेड़िए के सूखे मांस को भी पीड़ादायक औषधि के रूप में खाया जाता था। ब्रिटेन के किंग एडवर्ड ने वेल्स शहर में 300 वुल्व्सकिन का वार्षिक कर लगाया था। इस कारण वेल्स शहर में भेड़ियों की आबादी बहुत तेजी से खत्म हो गई। भेड़िया 1973 में अमेरिकी लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम सूची एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट लिस्ट में रखा जाने वाला पहला जानवर था। भयावह वेयरवुल्फ किंवदंती की जड़ें प्राचीन ग्रीस से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वहां अपमानित होने के बाद ज़ेउस ने अर्काडिया के राजा लाइकोन को भेड़िए में तब्दील कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी और जर्मन सेनाओं पर भेड़ियों के अचानक हमले के कारण अस्थायी युद्ध विराम घोषित करना पड़ा था। दोनों सेना के संयुक्त अभियान से भेड़ियों का सफाया किया गया। उसके बाद पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें।